अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इससे पहली वाली वीडियो में हम लोग 60 तक सवाल पढ़ लिए थे। आज हम लोग 60 से लेकर यानी 20 सवाल और यानी 80 तक देखेंगे। आप बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आसान अंदाज में आपको समझ में आएगा। तो 60 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है कि हज़रत मोहम्मद ने मदीना की तरफ हिजरत करने से पहले लोगों की अमानतें किसके हवाले किए थे। तो ये तो 60 नंबर सवाल हो गया था, इसका जवाब था हज़रत अली के हवाले किए थे। 61 नंबर सवाल क्या है, हिजरत के लिए मक्का से रवाना होने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पहाड़ में पनाह ली थी। तो किस पहाड़ में पनाह ली थी, तो उस पहाड़ का नाम था सौर पहाड़, यानी सौर पहाड़ थे ना, सौर पहाड़। बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। 62 नंबर सवाल क्या है, मक्का से मदीना हिजरत के सफ़र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने लोगों के साथ सफ़र कर रहे थे। तो उनकी तादाद जो है वो 4 लोगों की तादाद, यानी 4 लोग थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 63। सवाल नंबर 63 क्या है, इस्लामी तारीख का पहला जुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ अदा किया था। तो भाई कुबा। कुबा क्या है, ये मस्जिद का एक नाम है, मस्जिद कुबा। तो ये सही जवाब हो जाएगा ये। सवाल नंबर 64 देखते हैं, मक्का से रवाना होकर मदीना में हज़रत मोहम्मद किस दिन पहुँचे। तो आपको ये सवाल बताए थे कि कब रवाना हुए थे, गुरुवार को, यानी जुमे रात को पहुँचे। कब, तो जुमा को। ठीक ना, ध्यान रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 65, मदीना में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसके मेहमान बने थे, यानी सबसे पहले किसके मेहमान बने थे। ध्यान रखना है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मेहमान बने थे। सवाल नंबर 66 देखते हैं, मस्जिद नबवी की तामीर के लिए कितनी ज़मीन खरीदी गई थी। भाई कितनी ज़मीन, तो 10 दिनार में खरीदी गई थी। कितने में ज़मीन खरीदी गई थी, तो 10 दिनार में खरीदी गई थी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 67 को देखते हैं, मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी। तो भाई 100 हाथ थी। कितनी थी, 100 हाथ। तो याद रखिएगा 100 हाथ, यानी 100 चौड़ाई 100 लंबाई, है ना। मस्जिद नबवी, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 68, मस्जिद नबवी के तामीर के वक्त ज़मीन से मस्जिद की ऊंचाई कितनी रखी गई थी। तो उसकी ऊंचाई जो है 18 इंच रखी गई थी, 18 इंच ऊंचा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 69 को देखते हैं, मदीना में क़िबला नजद के सरदार ने हाजिर होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाहिश की कि हमारे कबीले में दीन बताने के लिए आप अपने कुछ रफ़्क़ा को भेज दें, यानी रफ़्क़ा का रफ़ीक यानी दोस्त समझ सकते हैं, भेज दे। हो सकता है हमारे, यहाँ देखिए क्या भाई, यहाँ देखिए हो सकता है हमारे कबीले के लोग, है ना, मुसलमान हो जाए। इसकी ख्वाहिश पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को जो कुरान मजीद के हाफिज थे उनको भेजा, मगर उन लोगों ने सबको शहीद कर दिया। आप ये बताएं कि वाक़या किस नाम से जाना जाता है। तो इस वाक़या का नाम है ना बीर मऊना। ठीक ना, इस वाक़या कहाँ ये भाई किसका नाम से जाना जाता है, बीर मऊना के नाम से। तो ये सवाल नंबर 69 तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 70 है, इबादत मामलात आइली ज़िंदगी मुसलमानों और गैर मुसलमानों के ताल्लुकात से मुताल्लिक़ अहकाम व क़वानीन कब और कहाँ नाजिल हुए। तो कैसे हुए भाई, हिजरत के बाद मदीना में। क्या सवाल याद रखिएगा, हिजरत के बाद, यानी हिजरत करने के बाद मदीना में। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 71 देखते हैं, जालिमों के जुल्म को रोकने और अपने हुकूक के हिफाजत के लिए मुसलमानों को जिहाद की इजाज़त किस सन हिजरी में मिली। तो भाई तक किस सन में, तो सन 2 हिजरी। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 72, जिस जंग में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, उस जंग का नाम बताइए। तो उस जंग का नाम था जंगे वहद, यानी जंगे बदर, जंगे वहद, जंगे ये सब है, तो लेकिन उनमें से कौन सा, जंगे वहद। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 73,
इस जंग का नाम बताए जिसमें 70 दुश्मनान इस्लाम कैद किए गए, और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी रिहाई फरमाई तो उनका एजाज़ व इकराम करते हुए नए कपड़े पहनाकर उनको रुखसत किया गया। ये किस जंग के बात है भाई? तो जंग बदर की बात है, तो सही जवाब ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 74। हज़रत मोहम्मद ने हज, पहला हज कब किया था? तो भाई पहला हज कब किए थे? पहला हज किए थे वो कब किए थे? हिजरत के 10वें साल किए थे, हिजरत के 10वें साल, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 75। हज़रत मोहम्मद ने पहला हज कब किया था? तो यही हो गया सवाल दो बार। सवाल नंबर 76 देखते हैं। हज़रत 12 साल की उम्र में हज़रत अबू तालिब अपने तिजारती सफ़र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने साथ ले गए। रास्ते में मकाम तैमा पर क़याम किया। वहाँ बहेरा नामी राहिब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अबू तालिब को मशवरा दिया, इस बच्चे को वापस कर दीजिए, वरना मुल्क शाम के यहूदी उनको पहचान कर उनको नुकसान क्या करेंगे? नुकसान जो है पहुंचाएंगे ना, पहुंचा सकते हैं। तो ये आपको पहले भी सवाल करा चुके थे, खातमुल अंबिया है ना, खातमुल नबी यानी कि अलामत देखकर। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक कौन सा काम करने से कीना ख़त्म होता है, दुश्मनी दूर होती है और आपस में मोहब्बत बढ़ती है? तो मुसाफहा करने से। क्या होगा सही जवाब? यानी हाथ मिलाने से, मुसाफहा करने से। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 78। एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कब्रों के पास से गुजरे तो फरमाया कि इन दोनों को कब्र में अज़ाब हो रहा है, आप ये बताएं कि अज़ाब किस वजह से हो रहा है? तो भाई ये पहले भी आपको समझा चुके हैं कि एक ऐसे 2 व्यक्ति थे, एक खड़ा होकर पेशाब किया करता था, यानी पेशाब जो है ना, पेशाब का छींटा उस पर पेशाब के छींटों से नहीं बचा था, और दूसरा चुगलखोर था, यानी चुगली करता था, लोगों के इधर से उधर बातों को फैलाया करता था। तो इससे आप लोग भी बच जाइए, है ना। और पेशाब जब भी किया कीजिए तो उसमें वक्त दिया कीजिए, और वक्त निकाल कर अच्छे से ना पेशाब पैखाना या किया कीजिए, और ज़्यादातर आप खामोश रहा कीजिए, तो चुगली से आप दूर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर। यह बात किसने कही कि जब लोग जालिम को जुल्म करते हुए देखें और उससे जुल्म से ना देखते हैं फिर से भाई। यहाँ यह बात किसने कही कि जब लोग जालिम को जुल्म करते हुए देखें और उसे जुल्म से ना रोकें तो वह वक्त दूर नहीं है कि अल्लाह ताला उन सब को अपने अमूमी अजाब में मुब्तला फरमा देगा। तो ये फरमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है, यानी वही बताए थे। 80 नंबर सवाल क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में क्या कहा जो लोगों में सबसे ज़्यादा कुरान पढ़ने वाला, सबसे ज़्यादा तकवा वाला, सबसे ज़्यादा नेकी करने और बुराई से रोकने वाला और सबसे ज़्यादा सिला रहमी करने वाला हो? तो उस शख्स के बारे में बताया कि वह शख्स सबसे अच्छा है। तो बिल्कुल ये हो जाएगा। तो ये रहा एक छोटी सी वीडियो, आपको कैसा लगा ये कमेंट में एक बार ज़रूर बताएंगे, और सवाब के नियत से दूसरों के पास भी शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।